दोस्तों, अगर आप चेचक से, माता का निकसारी से हैं परेशान तो इसके मैं लक्षण बता रही हूँ। पहले क्या होता है, सर्दी जुकाम होता है और मन में चिड़चिड़ाहट होता है और इतनी सर्दी जुकाम होती है कि वो गमहोरी जैसे निकल आती हैं। गमहोरी जैसे निकल आती हैं और शरीर में क्या होता है कि जलन होता है। शरीर में जलन होता है और चुनचुनाहट रहता है, चिनचिनाता है और परेशानी बढ़ जाता है। तो इसके कारण आप बहुत दिक्कत होती है। तो आप दवाई लेते हैं या कुछ भी करते हैं, बुखार के भी दवाई लेते हैं तो आपको ठीक नहीं होता है। तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को शिव शक्ति घरेलू उपचार यूट्यूब चैनल में। मैं बढ़ती हूँ वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, हमारे वीडियो आपको आसानी से पहुंचने के लिए आप मेरे वीडियो के लाइक सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि ये वीडियो सबको आसानी से मिल जाए, इसका लाभ सबको मिले। तो अब मैं बढ़ती हूँ फूलमती माता के लक्षण। फूलमती माता क्या होती है कि वो गमहोरी से थोड़ा बड़े बड़े निकलती हैं, थोड़ा मोटे दाना के निकलती है, बड़े गमहोरी के जैसे, और पूरे बदन में निकल जाती हैं। जलन होता है और चिनचिनाहट होता है। बच्चे चिड़चिड़ापन हो जाते हैं, बड़े निकलते हैं तो बड़े के भी। तो इसका सावधानी बरतनी पड़ती है। जैसे आपको बड़ी बूटी के लिए बताई थी आपको कि आपको 7 दिन के लिए उनकी पूजा और कलश बराबर करनी है। तो आपको सेम टू ऐसे ही करना है। आपको सर्फ साबुन नहीं लगाना है, गर्म चीज़ नहीं खाना है। आपको ऐसे ही जैसे नीम के करना था वैसे ही, पर इनको 5 दिन के लिए आपको करना होगा। इनको 5 दिन के लिए आप सेवा कीजिए। 5 दिन के बाद आप इनको पानी छुआइए। पानी में आपका सरसों का तेल रहेगा, हल्दी रहेगा, आप इसमें लौंग के छाक रहेगा, लौंग, इलायची, पचमेवा, इसमें सब सामग्री पहले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। और इसमें आपको फूल, लौंग सब कुछ रहेगा। प्रसाद जो पैसा आप ऐंठे हैं, जो पहले वीडियो में मैं बताई थी कि आप 11 रुपया ऐंठ दीजिए, तो इसमें भी 5 रुपया, 11 रुपया आप जो चाहे ऐंठ सकते हैं। जैसे कि आप भगवती के नाम से, हे माँ शीतला मैया, आप मेरे बच्चे का कष्ट हरिए। आप तो दुख हरनी मैया है, आप बच्चे का कष्ट हरती हैं, दुख हरनी आपका नामे है। तो आप मेरे बच्चे का कष्ट हरिए और कल्याण कीजिए। आप तो जग कल्याण के लिए माता प्रसिद्ध है। इस प्रकार से माता का आराधना करके आप लोटे में, तांबा का लोटा हो या पीतल का लोटा, आप उसमें 7 लौंग डालिए, नीम के पत्ता डालिए 7, आप दौना मड़ुआ मिले तो दौना मड़ुआ डालिए, गुड़हल मिले तो गुड़हल डालिए, नहीं तो आप इसी से आप उनको ऐंठिए। 5 रुपया, 11 रुपया, 21 रुपया जो आपकी इच्छा है उससे ऐंठिए। ऐंठने के बाद आप वही जो आपको बताया था कि रुमाल या दुपट्टा, आप बढ़िया से उनको आसन लगा दीजिए अलमारी पर या चौकी पे। उनको आप नीम के पत्ता बिछाइए और उनके आसन पे भी बिछाइए। जहाँ बच्चे को सुलाना है वहाँ पे भी बिछाइए, और जहाँ ये कलश रखना है आपको साइड में, वहीं पे आपको अगरबत्ती नहीं जलाना है, कपूर जलाना है। आप इस प्रकार से आराधना कीजिए। इनकी भी आप नाक से पूजा करेंगे, इनकी नाक से ही पूजा होती है, नाक को रगड़ना जरूरी होता है। तो इस प्रकार से आप इनको मनाइए और पूजा कीजिए। आप उनको जब पानी छुआएंगी तो आप उनको कच्चा चावल, गुड़, हल्दी, तेल, आप इसमें फूल, ये सामग्री रहेगा। आप पूड़ी बना लीजिए और चना रखिए और गुड़ रखिए, इससे उनको चढ़ाइए। और चढ़ाने के बाद बच्चे को बोलिए, बच्चे का भी आप खोइछा भरिए, बच्चे से अपना खोइछा भरवाइए कि हे माँ आप मेरा खोइछा भरिए। इस प्रकार से आप पूजा कीजिए, उनको मनाइए। और जब इनको मनाने के बाद जब पूरी तरह से ये स्वस्थ हो गए तो इनको आप एक कलश रख के नमी जैसे पूजाता है, इस प्रकार से पूजिए। जैसे आप चैत नमी में नमी पूजते हैं, इस प्रकार से आप इनको पूजिए। शीतला है तो शीतला को पूजिए, नहीं तो कलश के पूजिए। पूजने के बाद आपको जो माता की चढ़ता है, दाल वाली पूड़ी, सादा पूड़ी खोइछा भराता है लेचुई गुलावरा से, और चना रहता है भिंगाया हुआ, गुड़ रहता है, लौंग रहता है, पान रहता है, कसैली रहता है। इससे उनका खोइछा भरिए और इनको दीप जलाइए सरसों का तेल का,
और इनको पूजन कीजिए। आप इनको आम के पल्लो जिस प्रकार से आप कलश रखती हैं इसी प्रकार से आप रखिए। उनको रात को ही पूजा होता है। आप इनको पूजा कीजिए, शाम को बना दीजिए। आप जो सामग्री इनको चढ़ाना है बनाइए, हलवा बनाइए, आप गुलगुला, ठेकुआ, दाल पूड़ी सब सामग्री बनाइए, पर दिने में बनाइए। शाम होता है उसी टाइम बनाइए, पर इनको 12 बजे के बाद चढ़ाइए। इनको 4 बजे 3 बजे भोर में चढ़ाइए, क्योंकि इनको ठंडा भोजन चढ़ता है। इनको गरम गरम बना करके नहीं चढ़ता है। माता को कभी भी चढ़ता है तो इनको शीतला मैया के एकदम ठंडा भोजन चढ़ता है। तो प्रसाद इनको एकदम ठंडा चढ़ाइए और सुबह आप उनको पूजा पाठ कीजिए। माला ज़रूर चढ़ाइए। माला चढ़ाने के बाद जब सुबह आप कलश उठा रही हैं तो उसमें से प्रसाद में से अपना खोइछा भरिए, और जो बच्चे हैं जिसको निकली हैं उनको खोइछा भरवाइए, उनको भरिए और उनसे अपना खोइछा भरवाइए। इस प्रकार से उनको पूजा कीजिए। उनको उस दिन झाड़ू नहीं लगाना है आपको। जिस दिन कलश का पूजा उठा रही हैं, कलश जिस दिन पूजा समापन हो रहा है उस दिन आपको घर में झाड़ू नहीं लगाना है। कोई भी आपको कलश स्थापना करके माता का पूजा करती हैं उस दिन झाड़ू आपको कभी भी नहीं लगाना चाहिए। पूरे दिन उस दिन झाड़ू नहीं लगना है, ना किसी को कुछ दिया जाता है। इस प्रकार से माता को मनाइए, मना करके आप पूजा कीजिए। अब इनको एक बार प्रेम से बोलिए जय माता जी। ऐसे वीडियो पाने के लिए धन्यवाद। ये भी सब प्रकार के आपको लेके आएंगे वीडियो।